अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ मैथमेटिक्स में नया चैप्टर शुरू करेंगे। जो चैप्टर है चैप्टर 11 और चैप्टर हेडिंग है पेरीमीटर एंड एरिया। सेवन्थ मैथमेटिक्स में हम आज चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर का नाम क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस पेरीमीटर से। पेरीमीटर होता क्या है? व्हाट इज पेरीमीटर? तो पेरीमीटर यहां डेफिनेशन लिखी हुई है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, जो भी कोई क्लोज्ड फिगर है उसके जितने भी साइड्स हैं तो उसका सम, उसे हम उस फिगर का क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। द सम ऑफ lengths of all sides of a closed figure is called its perimeter। तो पेरीमीटर किसे कहा जाता है? जब हम लेंथ्स का सम करते हैं एक क्लोज्ड फिगर में। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहां दिया हुआ है, एक हमने क्लोज्ड फिगर ली ABC, ये क्लोज्ड फिगर है, तो हमें इसका पेरीमीटर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में सबसे पहली बात जो हमने की कि पेरीमीटर का मतलब क्या है? व्हाट इज पेरीमीटर? द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। हमें क्या देखना है? अगर हम इस फिगर का पेरीमीटर ढूंढना है तो उसके लिए क्या करना है? हमें जितने भी साइड्स इसके हैं, इस क्लोज्ड फिगर के जितने भी साइड्स हैं उनका प्लस करना है, उनका सम ढूंढना है, तब जाके इस क्लोज्ड फिगर का क्या निकलेगा? पेरीमीटर निकलेगा। द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर is called its perimeter। क्या कहते हैं इसको? इसका sum of all sides of a closed figure जब हम करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, यहां एग्जाम्पल हमने ली। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ये तीन साइड्स हैं। ए फॉर एग्जाम्पल दिस साइड, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। साइड्स कितने हैं? तीन। कितने साइड्स हैं यहां? एक साइड, दो साइड और तीन साइड। तो हमने लिखा यहां पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन साइड्स हैं, इनका हमने सम लिखा। या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइड ए बी, दिस साइड ए बी, प्लस साइड बी सी, ये वाला साइड बी सी, प्लस साइड ए सी, जो ये वाला साइड है ए सी। इसको हमने नाम दिया है ए का, बी सी को नाम दिया है बी का, और ए सी को नाम दिया है सी का। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या है फिर? सम ऑफ ऑल साइड्स। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए ट्रायंगल? कितने साइड्स होते हैं? तीन। कितने साइड्स होते हैं? ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है, इसमें तीन साइड्स होते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर है? साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी। ए प्लस बी प्लस सी, जैसे हमने इस फिगर में दिखाया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड ए बी, ये वाला साइड, प्लस साइड बी सी, ये वाला साइड, प्लस साइड ए सी, ये वाला साइड। ये तो रहा पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम देखेंगे, ये ट्रायंगल है, लेकिन पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल किसके बराबर होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? वो ट्रायंगल जिसका हर साइड आपस में बराबर हो। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल किसके बराबर है? थ्राइस 3 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर इसका होगा एक तो 3 मल्टीप्लाइड बाय या 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, जो कुछ भी इसकी लेंथ एक साइड की होगी। क्योंकि जब हम बात करते, एक साइड क्यों लेते हैं इसमें हम बात ये कहते हैं सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, तो इसका पेरीमीटर जब ढूंढना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एल। एल क्या है? वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द साइड। इसमें से एक ले लेते हैं 3 इंटू एल, क्योंकि
हर साइड आपस में बराबर है, तो पेरीमीटर निकलेगा इसका 3 थ्राइस इंटू लेंथ। एक साइड की कितनी है इंटू 3 करना है उसका, तो एक साइड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 3, वो क्या निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद हम आते हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल किसके बराबर है। रेक्टेंगल ये है ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल है, तो इसका पेरीमीटर किसके बराबर था, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये देखिए रेक्टेंगल में ये साइड इस साइड के बराबर होता है और ये साइड इस साइड की, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, इसका पेरीमीटर किसके बराबर है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहां हमने क्या किया है, ये वाला साइड इसको हमने लिखा है एल, दिस ये जो इंडिकेट करता है लेंथ को, और ब्रेड्थ क्या है, ये वाला साइड, इसको हमने बी से डिनोट किया है। हमने यहां या इधर आगे भी लिख दिया हमने, और ट्वाइस लेंथ एल प्लस बी, वेयर एल इज, ये लिखा हुआ है, वेयर एल इज द लेंथ, एल क्या है इसकी लेंथ इस रेक्टेंगल की, एंड बी इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और जो बी है, बी ये ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की। तो हमने क्या याद रखा, हमने याद ये रखा कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। उसके बाद आएंगे हम पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर चारों साइड आपस में बराबर, और एक क्लोज फिगर जिसके चारों साइड आपस में बराबर हैं, और हर एक कोने पे 90 डिग्री। तो डेफिनेटली ये तो होगा ही, जब हमने ये दो सम रखा, या ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, दिस स्क्वायर चारों साइड आपस में बराबर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर है, 4 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर। जैसे हमने पेरीमीटर यहां भी दिखाया था, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वहां क्योंकि तीन ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, ए क्लोज फिगर जिसके 3 साइड होते हैं उसमें हमने लिखा था थ्राइस, या हमने लिखा था 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। यहां क्योंकि इसके 4 साइड होते हैं, स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, ए ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर निकला, 4 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर। जहां साइड का हमने क्या दिया है, क्योंकि सारे साइड आपस में बराबर हैं, तो हमने ए लिखा हुआ है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। या फिर अगर हम लेंथ इसकी लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर किसके बराबर है, इसका निकलेगा। सीधी सी बात, अगर आप इधर से भी देख लोगे, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, हमने द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स कर लिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, या 4 इंटू ए, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर का कैसे डिनोट किया हमने, ए से, वेयर ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। तो बच्चों हमने पढ़ी इसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहला ये कि हमने पढ़ा पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। सबसे पहली बात, सम सारे साइड्स का, एक क्लोज फिगर में सारे साइड्स का सम जो है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ट्रायंगल का पेरीमीटर ढूंढा, उसमें पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, a प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी क्या है, ये साइड्स हैं, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैं। जैसे साइड ए बी, इसको हमने ए से डिनोट किया, साइड बी सी, इसको हमने बी से डिनोट किया, प्लस साइड सी ए सी, उसको हमने सी से डिनोट किया। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम, ए इस साइड का सम, ये साइड प्लस ये साइड, ये साइड प्लस ये साइड, या प्लस ये साइड, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कहा 3 टाइम्स, या 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, क्योंकि इसके सारे साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड आपस में बराबर होते हैं, तो हमने 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड किया। तो इधर क्योंकि सारे साइड बराबर है, हमने इसको डिनोट किया एल से। हम इसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द साइड। तो ये रहा
पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमने क्या लिखा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्यों, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर होता है, ये साइड इस साइड के बराबर। इसको हमने डिनोट किया एल से, क्योंकि ये लेंथ है इसकी, इस रेक्टेंगल की, और ये ब्रेड्थ है, इसको हमने बी से डिनोट किया। तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस लेंथ डिनोट किया एल से, तो हमने एल लिखा, प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को हमने डिनोट किया बी से, तो हमने बी लिखा। वेयर एल इज द लेंथ एंड बी इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। एल क्या है, लेंथ है इस रेक्टेंगल की, और बी क्या है, बी ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगल की। और उसके बाद हमने पढ़ा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे हम निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हमने लिखा इज इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। इसको डिनोट किया हुआ ए से, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि ये सारे साइड आपस में बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, जैसे हमने इसमें लिखा था 3 इंटू एल। इसमें हम लिखते हैं 4 इंटू ए, वेयर ए इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। तो ये आज हमने पढ़ा पेरीमीटर और एरिया, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 11 मैथमेटिक्स 7th में, ये 4 चीजें हमने पढ़ी। तो उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज को आगे समझने में दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपकी समझ में आ गई होंगी। कल इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।